औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरे लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ का जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है, हमने जो एक चैप्टर शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें सबसे पहले जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे काम किया है। ठीक है, वो एक क्वेश्चन किया है। उसके बाद जो है हमने मतलब कि उसकी जो उसको सॉल्व करने के देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने किया है। अब दूसरा जो उसका मेथड होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से आज हम ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो देर किस बात की, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसको यूं देखते हैं कि यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, तो हमारे पास जो पहला जो टर्म है सबसे बड़े डिग्री वाली, ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर का तो मतलब ज़हन में आता है कि ये x का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 2 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। अगर इसको मतलब कोई इसका डिजिट मालूम करे कि ये किस चीज का स्क्वायर है तो हमें पॉइंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी उसका पूरा नहीं होगा। तो लिहाजा हमें ये 2 जो है थोड़ा सा मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे जान छुड़वाएंगे। कैसे करेंगे, मतलब इसको या तो इसका 2 तरीके होते हैं, या तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर ले या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले। तो ज्यादातर चलता है डिवाइड वाला तरीका, तो हम इसको डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, बोथ साइड्स। अच्छा जी, मैं थोड़ा पॉइंटर चेंज कर लूं। अच्छा, दोनों तरफ से इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे। 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां हमारे पास बच गया x स्क्वायर। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बच गया है। ठीक है, इसका परफेक्ट होना लाजमी है, परफेक्ट स्क्वायर होना लाजमी है। ठीक है, प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2x, ये कांस्टेंट जो होता है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ये तरीके में शामिल है। तो ये प्लस का 1 था, इस तरफ गया तो -1 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। कौन सा स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी के लिहाज से हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पे ये x दरअसल जो है ये x का स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस 2ab, तो यहां लिख लेते हैं प्लस 2a, हमारे पास क्या है, x है, a की जगह x है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2x बन गया। कितना बन गया, 2x। अब 2x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 5 ओवर 2 x बन जाए। अब x तो हमारे पास मौजूद है, यानी 5 ओवर 2 बन जाए। ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 5 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, यानी 2 2 ज़ार 4, आपको पता चल जाता है अगर आप थोड़ा सा इसका हिसाब करें। ये 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ओवर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे, यानी यहाँ 2x है, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ओवर 2x हो जाए, तो 5 ओवर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, मतलब ये 2 को इससे अगर कैंसिल करें, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 2 बच जाते, 5 ओवर 2x बन जाता है, रिवर्स अगर करें तो लिहाजा हमारे पास b मालूम हो गया,
यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए हमारे पास क्या था, x है, और b क्या आ गया, b हमें नामालूम था, तो b हमारे पास आ गया यानी 5/4। तो लिहाजा यहां पे लिख लेंगे 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां -1। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे हुआ है, हमने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो क्वेश्चन के स्टेप्स है वो बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां हमने स्क्वायर तो कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर को कंप्लीट करते करते हमारा नुकसान ये हुआ है कि हमारे क्वेश्चन के स्टेप्स बराबर नहीं हो रहे। देखो यहां देखो, ये x का स्क्वायर है, ये वाला जो है इसके बराबर है, अगर इसको कैंसिल करें ये 5/2x आ जाएगा, और ये वाला हमने ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, जस्ट टू कंप्लीट आवर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 5/4 का स्क्वायर जो है हमने ऐड किया है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए ऐसे करेंगे, हमने लेफ्ट साइड से 5/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया है, तो राइट साइड से भी उतना ही करें। ठीक है, यानी मतलब इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी है, इक्वेशन है, तो उसमें इंसाफ होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 5/4 का स्क्वायर जो है हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इस तरफ से हमने ऐड किया है तो इस तरफ से भी करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका, इसका रिजल्ट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी इसका रिजल्ट लेके आना पड़ेगा। अब इधर रिजल्ट में हमारे पास a x है और b क्या है, 5/4 है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे फिर -1 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25/4 का आ गया 16। ठीक है, अब इसको करते जाएंगे, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इनका एलसीएम ले लेंगे जैसे हम लेते हैं। अब 16 और 1 का एलसीएम लें तो 16 ही आ जाता है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं, या मतलब इनके दरमियान कोई कॉमन नहीं होता, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, यानी 16 1 जार 16 माइनस का 16 हो जाएगा, और ये 25 1 जार 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। अब 25 में से 16 को लेस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 9/16। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, इसका मुखालिफ लाएंगे ना, इसका मुखालिफ कौन सा, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बेशक आप लिख लें उसको। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं दोनों तरफ से 9/16। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है ये आ गया x प्लस 5/4 कैंसिल हो गया। अच्छा, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्योंकि प्लस माइनस पे हमारा आंसर आता है, तो 3/4 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब हमने इसका अंडर रूट लिया है। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा -5/4 प्लस -3/4। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 4 और 4 का, ये 4 एलसीएम आ गया, तो ये -5 प्लस -3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -5 प्लस 3/4, x इज इक्वल टू -5 -3/4। तो यहाँ पे देखो -5 में से 3 को लेस करें तो माइनस का 2 आ जाएगा ओवर 4। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास ये -8/4, तो 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 और -1/2, ये हमारा आंसर है, मतलब सोल्यूशन सेट है। हम यहाँ लिख लेंगे ये -1/2 और -2, इसको कहेंगे हमारा ये सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह ताला। जो है इसको अगर बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, और ये इसका क्वेश्चन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, ये पहली जो हमारी 10th मैथ थी उसका 1.1 का तीसरा क्वेश्चन था,
और वो उसके पहले 8-9 जो पार्ट्स होते थे वो लाजमी उनमें से कोई सवाल आता था। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। ये सेकंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास वो हर्डल्स या वो रुकावटें नहीं हैं जो पहले क्वेश्चन में थी। मतलब क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको किसी के ऊपर डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू मल्टीप्लाई और डिवीजन एनी डिजिट। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको यहां लिख लेंगे कि बाय, यहां लिख लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, इधर कर लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब x का स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर है बेटा, तो आइडेंटिटी हमारे पास वही आ रही है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये साथ में लिख देता हूं तो कंपेयर करने से समझ थोड़ी अच्छी आ जाती है। यहाँ ये x का स्क्वायर है, वहां पे भी क्या है प्लस 2ab, तो यहां लिख लेंगे प्लस 2a, a हमारे पास x है। अब देखना ये है कि 2x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे x हो जाए। ठीक है ना, अब ये बनाना है हमने, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x होता है। अब 2x को किस से मल्टीप्लाई करें कि x हो जाए। ठीक है, अब x हो जाए तो जाहिर है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास x बचेगा। ठीक है ना, तो लिहाजा ये हमारे पास b जो है 1/2 है, तो b का स्क्वायर भी है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 42 मतलब ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, अब हम बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे स्टेप्स बराबर नहीं हुए, हम जो है लालच में पड़ गए, ये अपना स्क्वायर कंप्लीट करने लग गए, तो इस लालच में हमारे क्वेश्चन का जो है ना थोड़ा वो अनबैलेंस हो गया है। क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब भी मसावत होता है, अदल होता है, इंसाफ होता है। ठीक है, तो इंसाफ करना है तो दोनों तरफ से करना है ना, इस तरफ से हमने 1/2 ऐड कर दिया तो इस तरफ से भी हम ऐड करें, लाजमी करें। तो इधर यूं कर लेंगे 1/2 का स्क्वायर जैसे किया है, इस तरफ से भी कर लेंगे, तो अब ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब यहां देखो इसका रिजल्ट क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का रिजल्ट था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी a ये हमारे पास है, ये b ये है, तो लिहाजा ये 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इनका एलसीएम ले रहे हैं 3 का कर वही है, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 4 2 जार 8, 4 4 जार 16 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो 168 और प्लस 1 ये 169 हो जाएगा ओवर 4। ठीक है, अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो इसका मुखालिफ बुलाएंगे, जैसे आग बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो इसका जो मुखालिफ है स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो ही ले आएंगे, x प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1/2 तो प्लस माइनस आ जाएगा, 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है और 4 का 2 होता है, तो यहाँ x इज इक्वल टू ये 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, -1/2 प्लस माइनस 13/2, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 2 आ जाएगा, तो जब ये सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम लिख दिया जाता है। ठीक है, 13, ये 2 1 जार 2 -1 जार -1 और 2 1 जार 2 13 1 जार 13। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ कर लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको दो हिस्सों में कर लेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 13/2, x इज इक्वल टू -1 माइनस 13/2, तो ये आ जाएगा 12/2, 2 6 जार 12, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये -14/2, 2 7 आर 14 और -7, ये 6 और -7। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर ना आए तो फिर वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको
समझ आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन जो है आंसर दुरुस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x स्क्वायर प्लस 7x, ये थर्ड पार्ट है। 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। जी अब फिर ये पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, ये थोड़ा उसी तरह का है, क्योंकि इसके सामने हमारे पास एक मतलब रुकावट है, क्योंकि यहाँ पे जो 12 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 16 होता तो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं था, अगर इधर 4 होता तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होता, अगर इधर 25 होता फिर भी कोई मसला नहीं था। ठीक है, मतलब जिसको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कोफिशिएंट का भी, एक्स स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बने, एक तरीका है इसका। ठीक है, इसको फर्ज करो कि किस पे डिवाइड करें तो पीछे जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर बच जाए। मतलब अगर इसको 3 पे अगर हम डिवाइड करें, 3 4 12, तो यहाँ पीछे जो है 4 बच जाता है। ठीक है, तो 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसा कर सकते हैं। या तो फिर ऐसे करें कि पूरे 12 को 12 पे डिवाइड कर ले, तो यहाँ पीछे कुछ बचे भी ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड पे जाके फिर जो है ना उसकी मतलब कैलकुलेशन हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको 12 को ही मतलब इसको पूरे पूरे के पूरे 12 को ही हम डिवाइड कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर ओवर 12, 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 12 ओवर 12 यूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 12 को 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 ओवर 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 1 जा 12, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मरहला आता है स्क्वायर कंप्लीट करने का, तो यहाँ लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर है ये x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ये x, अब ये 2x हो गया। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 7 ओवर 12 हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ऊपर तो 7 है और नीचे 12 होना चाहिए, नीचे 12 होना चाहिए, तो यहाँ पे 24 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये 12 7 ओवर 12x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर, यानी इससे ऐसे होता है इस तरीके से कि आपको यानी स्क्वायर को कंप्लीट करने का जो है वो कंसेप्ट भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये 7 ओवर 24 जो है हमारा बी है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या मतलब कैंसिल करेंगे तो 2 12 24 होता है, तो 7 ओवर 12 पीछे बच जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 7 ओवर 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1। फिर वही मसला हो गया कि यहाँ इस तरफ से हमने 7 ओवर 24 का स्क्वायर ऐड किया है, तो इस तरफ से भी करें, तो यहाँ यूं लिख लेंगे 7 ओवर 24 का स्क्वायर, इस तरफ से भी कर लेते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 का होल स्क्वायर, क्योंकि x हमारे पास a है और 7 ओवर 24 b है, इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा 7 का स्क्वायर ले लें 49 आ जाएगा, और 24 का ले लें, मेरे ख्याल में ये 576 आता है आई थिंक। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस 7 ओवर 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको कर लेंगे 576 प्लस और इसको 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब इनको प्लस करते हैं 6 और 9 कितना होता है 5 15 होता है, और 4 और 7 कितना होता है 11 और 12 हो जाएगा 5 और ये 6 आ जाएगा ओवर 576। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहां पे देखो x प्लस 7 ओवर 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 ओवर
576। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे भाई, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को खत्म करना है। तो ये कैंसिल हो गया, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू ये 625 जो है दरअसल ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे, और ये जो है 24 का है, ठीक है। तो 25/24 प्लस माइनस का आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे, -7/24 प्लस -25/24। तो x इज इक्वल टू ये 24, अच्छा ये सेम है नीचे, तो 24 4 1 24 और -7 आ जाएगा, प्लस माइनस 24 1 24 25 आ जाएगा। तो यहाँ फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं, -7 प्लस 25/24, x इज इक्वल टू -7 -25/24। हाँ जी, अब ये 25 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है कोई 18/24। तो अब देखो हमारे पास जो है 3 6 जार 18, 3 8 जार, अच्छा 2 वाला भी जाता है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। तो ये आ जाएगा कोई 3/4, x इक्वल 3/4। अब यहाँ जो इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाता है कोई 32/-32/24, ठीक है। 8 वाला टेबल जाता है 8 4 जार 8 3 जार, तो ये आ जाता है -4/3, ठीक है। तो ये हमारे रूट्स आ जाएंगे 3/4 और -4/3। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, यानी इसको हम दो हमारे पास फ्रैक्शंस है, ठीक है, उनके दरमियान इक्वलिटी है, साइन ऑफ इक्वलिटी है। अब उन्होंने कहा कि रूट्स इसके जो है ना x इज नॉट इक्वल टू 7/2 और 3, मतलब ये हमारे रूट्स नहीं होने चाहिए, x इसके बराबर नहीं है। जो हमारा अगर ये आंसर आ गए तो ये नहीं है दरअसल, अगर ये हो गए तो फिर ये एक्सट्रीनियस रूट होगा, रियल रूट नहीं होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x + 3 और x - 3, और इनको आपस में 2x - 7 और 2x - 1, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे, क्वेश्चन को देख लें। अच्छा हाँ ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे पास एक a + b × a - b, मतलब एक आइडेंटिटी मिल रही है, हम उससे फायदा उठा लें, ठीक है। तो आइडेंटिटी से फार्मूले के तहत इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस -3 को 3 से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐसा इधर मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x - 1 और -7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x - 1। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस ये 9 इज इक्वल टू 2 2 जार 4x स्क्वायर माइनस 2x, और ये -7 2 जार 14x माइनस माइनस प्लस 7, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस सारे को हम इस तरफ ही ले जाएंगे, -4x स्क्वायर, ठीक है, और या इसको इस तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारे नेगेटिव ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, छोटी को उस तरफ ले जाएं। ऐसे ही कर ले तो हो सकता है हमारा स्टेप्स ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं, -16x + 7, यानी इसको अगर इस तरफ लाते तो फिर भी हो जाता, ठीक है, लेकिन एक दो स्टेप बढ़ जाता। अब ये x स्क्वायर -9 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये -x स्क्वायर और -9 + 9 हो जाएगा। तो अब इसको सीधा कर लें बेशक, ये 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकाल दें तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये है हमारे पास -16x, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास सामने जो है एक रुकावट आ गई, कौन सी वाली रुकावट, ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3 को नहीं होना चाहिए था, तो क्या करेंगे 3 पे ही इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, इधर इसका कोफिशिएंट पहला जो हमारा मतलब हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसका जो कोफिशिएंट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर 4 होता काबिल कबूल था, 9 होता तो फिर भी काबिल कबूल था, 25 होता काबिल कबूल था, 16 होता काबिल कबूल था। क्यों काबिल कबूल था? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता।
ये 3 काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा इसको क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ से हम डिवाइड कर लेंगे पूरी इक्वेशन पे, 16/3 प्लस 16/3 और ये 0/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इससे हमारी जान छूट गई। ठीक है, हमारा मसला हल हो गया। x अच्छा प्लस 16/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 16/3x, अच्छा ये 16/3 को इस तरफ ले जाएंगे, -16/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई, यहाँ पे माइनस आ गया है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस आ गया तो हमारी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे नेगेटिव वाली होगी। ठीक है, इधर माइनस का, इसको ध्यान में रखना। अब यहां लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा जी, इधर हम बाकी सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x², ठीक है, और -16/3x, एक बार फिर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और 16/3। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी ये x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × x, अब ये बनता है 2x। अब ये 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16/3 हो जाए। अब देखो यहाँ 16 तो ऊपर पक्का है, नीचे 3 होना चाहिए। अब ये 2 इधर भी खड़ा है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, 2 3 × 6 ऐसे होगा, तो फिर मतलब 16/3 बनेगा। तो लिहाजा हमारा b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 16/6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 16/6 का स्क्वायर, और ये 16/3 है, तो इंसाफ करना है दोनों तरफ से, फिर 16/6 का हम स्क्वायर जो है ले लें, उसको ऐड कर लें। इस तरफ से हमने ऐड किया है तो इस तरफ से भी कर लें। तो देखो ये आ जाएगा x माइनस, इसका रिजल्ट है a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये x माइनस 16/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये 16/3 प्लस 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 आ जाएगा, और 6 का आ जाएगा 36। तो x माइनस 16/6 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, 3 और 36 का हम एलसीएम ले लेंगे। वैसे आता 36 है, मैं करके दिखाता हूँ। 3 1 3 3 12 बस 12 3 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो 3 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, तो 12 आ जाएगा। 12 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 2 32 और 16 1 16, 16 और 3 90, ये 192 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अच्छा ये जो था माइनस में था, सॉरी ये हम भूल रहे थे, ये माइनस में था, ये प्लस का था ना, इस तरफ जाके माइनस हो गया था। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस यहाँ प्लस आ गया, सॉरी प्लस 36 1 36, ये तो 256 आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, x माइनस 16/6 का होल स्क्वायर। अच्छा ये 256 में से 192 को लेस करें तो यहाँ आ जाता है 4, और इधर जो है 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो यहाँ आ जाएगा 6, तो ये आ जाता है हमारे पास 64/36। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लाएंगे, x माइनस 16/6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और इसका 64 का भी, जो भी यानी इक्वेशन में ऐसा होता है दोनों तरफ से करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे दोनों तरफ से लेंगे, स्क्वायर रूट लिया है तो दोनों तरफ से लेंगे। ठीक है, इक्वेशन यानी इंसाफ होना चाहिए। प्लस माइनस 8/6 आ जाएगा, देन 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 और 36 का 6 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो मजीद अगर हम इसको करें तो x इज इक्वल टू, ये 16/6 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 8/6, तो x इज इक्वल टू यहाँ 16 प्लस माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 8/6, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 माइनस 8/6, तो x इज इक्वल टू 16 और 8 कितना हो जाएगा 24/6, तो 6 4 24, x इज इक्वल टू 4। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 8, 16 में से 8 गए 8,
तो यहाँ 2 3 2 4 8 2 3 6, तो ये आ जाएगा 4/3। तो हमारा आखिरकार जो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 और 4/3, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारा 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट को करके देखते हैं। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये यहाँ पे आगे लिखा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू -1 और -3, ये वही बात है, मतलब x की वैल्यू जो है -1 या 3 नहीं है, ठीक है, वो पहले में भी ऐसा नहीं होता। तो अब क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनके डिनोमिनेटर का जो है हम एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनका एलसीएम क्या लेंगे, ये एक दूसरे के वैसे कोई इनमें कोई मतलब कॉमन एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है, लिहाजा इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। तो यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोई 35 इंटू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स, 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई आ जाएगा 6/35 जी। तो हमने एक ही रो में इसको लिख लिया। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लें, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 35 से ये 35 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां रहता है हमारे पास 35 इंटू 3 माइनस एक्स और 1। 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 35 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 105। मैंने 35 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35x हो जाएगा माइनस, अब यहां पे 35 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखना है कि बाहर जो है हमारे पास माइनस भी है, तो ये -35 प्लस माइनस -35x, ठीक है, मतलब ये वाली साइन चेंज हो जाएंगी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 है, 6 को यहाँ रख लेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 3 आ जाएगा, फिर 1 को x से माइनस x आ जाएगा, फिर x को 3 से प्लस x को 3 से 3x हो जाएगा, फिर x को माइनस x से माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहां हमारे पास है 105, अच्छा ये -35 है, x है, ये -35x है, तो ये -70x हो जाएगा, ठीक है। ये 105 में से 35 को लेस करें, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 35 2 70 होता है, ठीक है। तो यहां बच जाएगा +70 इज इक्वल टू, अब यहां पे 6 को 6 3 18 माइनस 6x प्लस 6 3 18 माइनस 6x², ठीक है। तो इस सारे को अब इस तरफ ले आते हैं, -70x प्लस 70, ठीक है, और ये -18, ये प्लस का 6x इस तरफ आएगा तो ये -18x हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा +6x² हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सबसे बड़ा वेरिएबल जो हमारे सबसे बड़ी डिग्री वाला जो है वो x² है, 6x² है, इसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास है -18 है और -70 है, तो ये -18 में से 6 को निकाल लें, -18 में 6 को निकालें तो -12 हो जाएगा, और -12 को -70 से -12, तो ये आ जाएगा कोई 82, ठीक है। तो -82x हो जाएगा, -82x हो जाएगा। अब इसके बाद 70 कांस्टेंट जो हमारे पास 70 है और 18 है, 70 में से 18 को माइनस करें, प्लस का 18 माइनस का 17, तो 10 में से ये 2 आ गया, अच्छा यहाँ पे ये 7 है, 6 में से 1 गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये 52 आ जाएगा हमारे पास, +52 इज इक्वल टू 0 जी। अब हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं इसको कॉमन ना लें या कॉमन ले सकते हैं, चलो कॉमन थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 आ सकता है, तो 2 3 6x², 3x² आ जाएगा, -2 4 2 1 x, और +2 2 4
ठीक है, 2 6 आर 12। तो इस 2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर लें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना, 3x² माइनस 41x प्लस 26। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें। ये पहले हम क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट जो है उस साइड पे ले जाते हैं, -26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये अच्छा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो सकता अभी, सॉरी अभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको यहां पे रुकावट है 3 है, तो इसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहां लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको यहां कर लेते हैं, ये आ गया 3x² माइनस 41x इज इक्वल टू -26। तो इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये आ गया x का स्क्वायर -2, ये 2x हो गया। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां आ जाए 41/3। तो यानी मतलब हमारे पास है 2x मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ऊपर तो 41 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाए, 2 3 6, तो ये फिर ये आ जाता है। तो यहाँ मतलब हमें 41/6 करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 2 3 6 हो जाए तो 41/3 हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 41/3 सॉरी 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3, और इस तरफ से भी 41/6 कर लेंगे। तो ये अब इसका स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41 का अगर स्क्वायर लें तो 41 का स्क्वायर जो है, देखते हैं 41 का स्क्वायर क्या आता है। 41 का स्क्वायर आता है हमारे पास 1681। ठीक है, 1681/36। ठीक है, 1681/36 कर लेंगे। अच्छा, ये x माइनस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 आएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 को मतलब 36 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3 3 2 6 12 हो जाएगा। 12 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 26 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास गालबन आ जाता है 312 आ जाता है, 312 माइनस 312 आ जाता है, प्लस 36, ये 1681 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है थोड़ी और कैलकुलेशन कर लेते हैं, x माइनस 41/6 का होल स्क्वायर। तो इसको जब माइनस करते हैं तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस करने के बाद जो हमारे पास जो डिजिट बचता है वो 1369 आ जाता है, 1369/36। तो यहां जो है इसको मैं रेज करना चाहूंगा। जी, तो अब इसको क्या करते हैं, यानी x माइनस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1369/36, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 41/6, तो प्लस माइनस आ जाएगा 1369 का जो स्क्वायर आता है वो आ जाता है 37/6। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आएंगे 41/6 प्लस माइनस 37/6। ठीक है, x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 6, 41 प्लस माइनस 37, तो x यहाँ पे दो साइड्स पे कर लेंगे, ये 41 प्लस 37/6, तो x इज इक्वल टू 41 माइनस 37/6। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 1 8, और ये 7, 3 और 4 7। ठीक है, /6। तो 2 वाला 6 वाला टेबल जाता है, 6 1 6 6 3 18, तो ये 13 आ जाएगा।
और इधर देखते हैं 41 में से 37 निकालें तो ये आ जाता है कोई 4/6, 4/6, तो 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 आ जाएगा। तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, मतलब 13 और 2/3, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये लास्ट पार्ट है, पहले हमें फिर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है 3x - 1/4x + 7 = 1 - 6 ओवर ये बाय x + 7। और इसके रूट्स हमने पहले बता दिया, जैसे कहते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू -7/4 और -7, ठीक है। तो एहतियात रखनी है। तो क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इनका एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है, क्योंकि x 4x + 7 और 4x प्लस, बल्कि x + 7 है, 4x + 7 नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पास जो है, ये कोई इनमें कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हम इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा इनका प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम आ जाएगा। यानी कि लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x + 7 इंटू x + 7 मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x + 7, अच्छा, इज इक्वल टू 4x + 7 और x + 7 मल्टीप्लाई 1 जी। तो -4x + 7 x + 7 मल्टीप्लाई 6/x + 7 जी। तो इनमें जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लीजिए। पहला इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x + 7 को 3x - 1 से। पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3x से, ये 3x² हो जाएगा। फिर x को -1 से, x 1 जार x, फिर 7 को 3 से, 3 7 जार 21x, फिर 7 1 जार 7, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 इनमें समा जाएगा, यानी 4x को x से मल्टीप्लाई करते हैं 4x² और 4x को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 4 7 28x, ठीक है। फिर 7 को 7x + 7x हो जाएगा, प्लस 7 7 49, ये 49 आ गया, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 24x माइनस प्लस माइनस 6 7 42, ये आ गया। तो अब देखते हैं, थोड़ी बहुत इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो 21 प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 20 आ जाएगा x -7, अच्छा, माइनस सारे को इस तरफ ले आते हैं, -4x², अच्छा, -28x -7x -49 और प्लस 24x और प्लस 42, ठीक है। सबको इस तरफ ले आए हैं, जो उनकी साइंस थी वो प्लस का था कोई तो माइनस हो गया, जो माइनस का था तो वो प्लस हो गया। ऐसा एक तरीका कार होता है। अब ये यहाँ पे है -4x² है, ये 3x² है, तो माइनस का x² बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये 20x है, ये 28x है, 20 प्लस का और ये माइनस का 28 है, x है, तो माइनस का 8 बच गया, माइनस का 8 माइनस का 7 माइनस का 15 और माइनस का 15 और प्लस का 24 और 24 में से 15 जाए, 24 में से 15 9 प्लस का 9 बचेगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 9x, ठीक है। अब इसके बाद कांस्टेंट बचे हैं, कांस्टेंट हमारे पास -7 है, -7 और -49 है, तो ये -56 हो जाएगा और -56 और ये प्लस का 42 है, -56 और 42, ठीक है। तो ये 4 और 1, मेरे ख्याल में ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 14 -14 जी। तो ये हमारे पास, इनको हमने आफ्टर, अच्छा, इसमें शुरू में आ गया है माइनस, तो -1 कॉमन ले लिया, अगर जब शुरू में माइनस आ जाए तो x² -9x, अब साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 14, अब यही -1 जो है दोनों तरफ से डिवाइड कर लिया करो, तो ये हमारा जो है शुरू में जो माइनस था वो खत्म हो गया। इसका आसान तरीका यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² -9x, इस 14 को इस तरफ ले जाएंगे,
माइनस का 14 आ जाएगा इधर। अब यहां लिख लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं कैसे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14 है, ये x का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू ये x आ जाएगा, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 हो जाए तो ये आ जाता है कोई 9/2 आ जाए, 2 से 2 कैंसिल होगा, बाकी 9 बचेगा, प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9 9 81/2 2 4। तो अब x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 14 4 56 प्लस अच्छा 81। अब 81 में से 56 को निकालें, कितना बचता है अभी 81, 11 में से 6 के 5, 7 में से 4 2, 25 बच गया। तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, तो ये 25/4 बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, यहाँ जगह है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये x माइनस 9/2 का स्क्वायर 25/4, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 4 का 2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -9/2 इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5/2, तो x इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2 9 प्लस माइनस 2 1 2 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 9 प्लस 5/2, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 14/2, 2 7 14, तो ये 7, तो ये आ जाएगा 4/2, 2 2 4, तो यहाँ पे 2, तो हमारे रूट्स आ जाएंगे क्या 7 सॉरी और 2, ये हमारे रूट्स हैं दोनों के 7/2। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र है, तो हमने मतलब तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मतलब क्या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तो इंशाल्लाह ताला वो अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।